दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आपको आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताई होगी, और मेरा आपसे ये दावा है कि आपने इस प्रकार का वीडियो भी आज दिन तक नहीं देखा होगा। दोस्तों प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में एक प्रश्न चलता रहता है कि अच्छे कर्मों का फल बुरा क्यों मिलता है, या जो लोग प्योर बुरे कर्म करते हैं और उनके साथ फिर भी अच्छा ही अच्छा क्यों होता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक इस प्रकार की पाइपलाइन होती है, जो एक तरफ से मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो यहाँ से पुण्य उसके जीवन में डाले जाते हैं, और एक मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसके जीवन में इधर से पाप कर्म डाले जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये पाप और पुण्य आपके किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव करते हैं यह बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं, तो आप उस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनिए, वीडियो को बीच में न छोड़ें, प्रारंभ से अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक ग्वाला था जो भगवान कृष्ण की आराधना किया करता था, वर्षों से उनकी पूजा कर रहा था। तो एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि ग्वाले तुम क्या चाहते हो। तो उस ग्वाले ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आज के दिन की ही प्रतीक्षा कर रहा था कि जब आप मुझे दर्शन देंगे, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि भक्त आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं। तो उस भक्त ने भगवान से कहा कि आप वर्षों से सदियों से एक ही जगह पर खड़े होकर के अपने भक्तों की प्रार्थना सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। तो प्रभु मैं एक दिन के लिए तो कम से कम आपकी जगह पर खड़े रहना चाहता हूं, और आप एक दिन के लिए मेरी जगह मेरा वेश धर के राज्य में घूमने जा सकते हैं। भगवान ने देखा कि भक्त के अंदर की भावना कितनी साधारण, कितनी कोमल है, और भगवान उसकी भावना का आदर करते हुए बोले कि ठीक है भक्त, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आप मेरे स्थान पर खड़े तो रहेंगे, आपके पास कई प्रकार के भक्त आएंगे अपनी समस्याएं लेकर, कुछ रोते हुए आएंगे, कुछ बीमार आएंगे, कुछ अपनी खुशियां बांटने आएंगे, लेकिन आप उनकी समस्याएं केवल सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। अचानक से उस भक्त के दिमाग में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी यहाँ खड़े होकर के बहुत सारी बातें अनसुनी करते रहते, लेकिन उसके दिमाग में हजारों बातें होने के बाद भी उसने ये शर्त स्वीकार कर ली। भगवान उसका वेश धर के राज्य में घूमने के लिए निकल पड़े। जब वह ग्वाला भगवान के स्थान पर खड़ा हो गया, उसी वक्त एक व्यापारी, एक मालदार आया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं एक नया व्यापार प्रारंभ करने जा रहा हूं, मुझे शक्ति देना कि मैं उसमें सफल हो सकूं। और जैसे ही वह प्रार्थना करके वापस जाने लगा तो उसकी जेब से एक जेवरात की पोटली गिर गई, जो उसने देखी नहीं। ग्वाला बोलना तो चाहता था, लेकिन चूंकि भगवान ने शर्त रख दी थी कि बोलना नहीं, इसलिए वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक गरीब आया, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे घर में अन्न का दाना तक नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चों को भोजन कैसे करवाऊं, मुझ पर कृपा करें। और जैसे ही वह गरीब जाने लगा तो उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी। उसने वह पोटली उठा ली और भगवान को हजारों बार धन्यवाद दिया, हे प्रभु आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार कर ली, और वह पोटली लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक नाविक आया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं व्यापार के सिलसिले में समुद्र के पार जा रहा हूँ, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं सफल होकर लौटूं। इससे पहले कि वह नाविक मंदिर से निकल पाता, व्यापारी नगर सैनिकों को लेकर के मंदिर में आ गया
और उसने कहा नगर सैनिकों से कि मेरे मंदिर में आने के बाद यह नाविक ही आया है, इसने ही मेरे जेवरात चुराए हैं, इसको आप गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही नगर सैनिकों ने उसको गिरफ्तार किया तो जो भगवान के स्थान पर ग्वाला खड़ा था उसने देखा कि मेरे होते हुए इतनी बड़ी नाइंसाफी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वह भगवान की शर्त को भूलकर बोल पड़ा। उसने कहा कि ठहरो, यह पोटली इस नाविक ने नहीं चुराई है, यह पोटली तो इससे पहले जो गरीब आया था वह लेकर चला गया। नगर सैनिकों ने तत्काल उस गरीब को पकड़ा और कारागार में डाल दिया और नाविक को छोड़ दिया। नाविक चला गया। भगवान जब संध्या के बाद लौटकर मंदिर आए तो उस ग्वाले ने पूरी कथा भगवान को सुना दी और भगवान से कहा कि प्रभु, आज मैंने एक अनर्थ होने से बचा लिया है। भगवान ने कहा कि तुमने अनर्थ होने से बचाया नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला है। हाथ जोड़कर ग्वाला बोला, भगवान वो कैसे? तो भगवान ने बताया कि जो व्यापारी आपके पास व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने आया था वह नंबर 2 का गलत काम करता है। अगर उसकी पोटली गिर भी गई थी तो उसका कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला था, उसको कोई असर नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपने उस गरीब को पकड़वा के कारागार भिजवा दिया, जबकि उस गरीब को उस पोटली से उसके परिवार को भोजन मिल जाता, उसके बीवी बच्चे भूखे मरने से बच जाते। और अगर उस व्यापारी का थोड़ा सा नुकसान हो भी जाता तो उस नुकसान से वो जो गलत काम करता था उससे उसके पाप कट जाते। और रही बात तीसरे उस नाविक की जिसको आपने छुड़वा दिया नगर सैनिकों से, वह जो समुद्र के पार जा रहा था, समुद्र में भयानक तूफान आने वाला था, अगर उसको नगर सैनिक गिरफ्तार करके कारागार में डाल देते तो उसकी जान बच जाती, वह समुद्री तूफान में फंस करके मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मैं पहले से ही इन सभी भक्तों की जो प्रार्थनाएं थी उनके समाधान निश्चित करके गया था, लेकिन तुमने बीच में बोल करके यह बड़ा अनर्थ कर दिया। तब उस ग्वाले को समझ में आया कि भगवान जो कार्य करते हैं, भगवान अगर अच्छा या बुरा जो भी करते हैं उसके पीछे भगवान की एक विशेष मंशा होती है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। दोस्तों, अब मैं आपको वह बात बता दूं कि इंसान अच्छे कर्म करता है और उसके साथ फिर भी बुरा होता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ फिर भी अच्छा होता रहता है। वो कैसे? तो मैंने आपको पूर्व में ही जो ये पाइप लेकर के आपको बताया था। दोस्तों याद रखना, वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखना, वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा विशेष वीडियो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक मनुष्य है, जब वो अच्छे कर्म करता है तो उसके पुण्य हैं वो इधर से डाले जाते हैं और उसका ये आधा पाइप पुण्य से भरा हुआ है। और जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, गलत कार्य करता है, तो उसके जो पाप हैं वो इस पाइप में इधर से डाले जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, नजर नहीं हटाना आप यहाँ से। आपको ये बात आज समझ में आ जाएगी कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा क्यों आपको दिखाई देता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा होता हुआ आपको कैसे दिखाई देता है। देख लीजिए आप, यह आधा पाइप पुण्य से भरा हुआ है और यह आधा पाइप पाप से भरा हुआ है। एक अच्छा व्यक्ति जैसे ही कुछ अच्छा कर्म करता है और उसका एक पुण्य बढ़ गया, तो भगवान ने क्या किया कि इधर से उसका एक पुण्य डाला। जैसे ही भगवान ने इधर से एक पुण्य डाला तो पुण्य ने धक्का दिया और जो इधर पाप भरा हुआ था वो एक पाप निकल के बाहर आया। अर्थात जब पाप बाहर आया तो उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। लेकिन याद रखना, बुरा तो हुआ लेकिन उसका एक पाप यहाँ से कम हो गया और एक पुण्य यहाँ बढ़ गया, जो आपको दिखाई नहीं दिया। आपको क्या दिखाई दिया कि जो यहाँ से पाप निकला उससे उसका एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, कोई नुकसान हो गया। ठीक उसी प्रकार जब एक अच्छे व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया, पुण्य मिला, और फिर भी यहाँ से पाप बाहर निकला, क्योंकि जो ये आधा पाप भरा हुआ है ये भगवान जब तक खाली नहीं कर देंगे, जब तक पुण्य का पूरा पाइप नहीं भर देंगे, तब तक आपको उसके साथ खुशियाँ, उसके साथ अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार जब ये आधा पाप भरा हुआ है, इधर पुण्य भरा हुआ है, एक गलत आदमी ने, एक गुंडे बदमाश ने, एक चोर लुटेरे ने एक कोई पाप किया, और उसने क्या किया, जब एक पाप किया तो उसका एक पाप भगवान ने इधर से डाला, लेकिन जब इधर पाप डाला तो पाप ने धक्का दिया और जो इधर पुण्य भरा हुआ था यहाँ से एक पुण्य निकला।
आपको क्या दिखाई दिया कि जब उस व्यक्ति ने गलत कार्य किया और उसके बावजूद भी यहाँ से पुण्य निकला और उसके साथ कुछ और अच्छा हुआ, तो आपको ऐसा जरूर दिखाई देता है कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है और जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन याद रखना, जब किसी व्यक्ति के साथ बुरा होता है, कोई नुकसान होता है, तो आप यूं समझ लीजिए कि उसके पाप कट गए हैं। तो इसलिए जब कोई नुकसान हो, कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको यह सोचना है कि जब इधर से आपका पुण्य धीरे 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 बढ़ जाएगा और पूरा पाइप जब पुण्य से भर जाएगा, तो आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके साथ निश्चित रूप से एक न एक दिन अच्छा ही होगा, और जो लोग पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनके साथ निश्चित रूप से एक दिन बुरा ही होना है। तो दोस्तों, इस बात से घबराइए मत, भगवान आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम एक दिन निश्चित रूप से मिलेगा। भगवान पर भरोसा बनाए रखिए, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री राम।